ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सभी को सूर्य षष्ठी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये सूर्य जो है इसको जगत की आत्मा कहा गया है। ये केवल पदार्थ मात्र नहीं है, जलता हुआ केवल जो आग का गोला नहीं है, ये पूरे जगत की आत्मा है। और जिस प्रकार मनुष्य की आत्मा होती है, जिस प्रकार मनुष्य जो है उसकी आत्मा जो है उसको निरंतर निरंतर आगे बढ़ने का निर्देश देती है, उसी प्रकार ये सूर्य की भी जो है ये आत्मा होती है और सारे संसार के जीवों की आत्मा से अपना रेजोनेंस, अपना तालमेल बना के रखती है और उनको वह आत्मा प्रभावित करती है। उसी आत्मा, सूर्य की आत्मा से ही हमारा अंतःकरण जो है तेजोमय होता है। जब हम सूर्य के साथ में, सविता के साथ में अपने को जोड़ लेते हैं तो अंतःकरण में धीरे धीरे तेजोमय होता हुआ हमें आत्मा का प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो ये सूर्य षष्ठी का व्रत जो है हम सभी के जीवन में ये आत्मिक प्रकाश लाने वाला हो, ऐसी भावना के साथ में जो है आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज जो है सबसे बड़ी हमारी इसमें जो है एक बहुत बड़ी बात है कि आज उपवास के ऊपर ही क्लास है और उपवास सभी लोग कर रहे हैं। और इसका जो है खास करके बिहार में सूर्य षष्ठी जो व्रत होता है, ये अपेक्षाकृत कठिन व्रत है और बड़ी श्रद्धा से इसको लोग संपन्न करते हैं। तो उपवास में हमें जो है, क्योंकि हर एक युग की अपनी साधनाएं अलग अलग होती हैं, तो उन साधनों का स्वरूप भी युग के अनुसार जो है उसको बदलना पड़ता है। तो क्योंकि उपवास भी जो है हमारे सतयुग से ही चला आ रहा है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपवास किए जाते रहे उस समय। लेकिन कलयुग में उपवास का स्वरूप क्या होना चाहिए और सबसे अधिक ही लाभ हमें कैसे दे सकता है, और साथ में ही विज्ञान का युग है, तो इस युग में जो है ये उपवास के आध्यात्मिक लाभ क्या है और इसके आध्यात्मिक पक्ष क्या है, साथ में इसका वैज्ञानिक पक्ष भी जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इसलिए इसमें आज अध्यात्म और विज्ञान की दोनों की चर्चा इसमें होने वाली है। आदरणीय जो है हमारी उमा सिंह दीदी हैं, बेंगलोर से हैं। बहुत ही प्रखर साधक है, इनका बहुत ही उपवास पे बहुत ही अच्छा जो है इनका अनुभव रहा है और बहुत लंबे समय तक इन्होंने उपवास का अभ्यास किया है। तो जो उपवास के हमें बेनिफिट होने चाहिए, सारे बेनिफिट इनको हुए हैं और ये बताएंगी भी कि मतलब किस तरीके से इनको, किस तरीके से उपवास किया और ये क्या-क्या हमें बेनिफिट्स हुए। दूसरा इसमें उमा दीदी की बेटी हैं शिवांगी दीदी, इनकी छोटी बेटी हैं। दीदी की दोनों बेटियां जो हैं एमबीबीएस हैं। बड़ी वाली जो श्वेता दीदी है वो अभी एमबीबीएस पूरा करके डॉक्टर बन चुकी हैं और अपनी प्रैक्टिस में है। जो छोटी दीदी हैं शिवांगी दीदी, वो जो है अभी एमबीबीएस के फाइनल ईयर सेमेस्टर में है और करीब 6 महीने से जो है लगातार लगातार उपवास पे उसका वैज्ञानिक रूप से शोध कर रही हैं कि हमारे जीवन में उपवास से हमारे शरीर में क्या-क्या और कहाँ-कहाँ, किन-किन संस्थानों पे प्रभाव पड़ता है। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं निवेदन करता हूँ दीदी से, आप आएँ और आज की कक्षा को जो है आगे पुनः प्रारंभ करें। जी दीदी। मैं इसमें दीदी शायद म्यूट हो गई हैं, मैंने अनम्यूट करता हूँ। जी भैया प्रणाम। जी बाबू जी दीदी। को प्रणाम, सभी पार्टिसिपेंट को प्रणाम। और समय चूंकि हमारे पास कम है, इसलिए मैं सबसे पहले शिवांगी को ही हैंड ओवर करती हूँ कि वो अपना जो रिसर्च और जो ये है वो सामने रखे। देन लास्ट में जो समय मुझे मिलेगा उसमें हम ये करेंगे, उपवास के आध्यात्मिक पक्ष पे अपना ये रखेंगे। बाबूजी को प्रणाम और सभी साधकों को प्रणाम। आज जो है मैं आप लोग के समक्ष उपवास पे मेडिकल साइंस और रिसर्च क्या कहता है इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगी, है ना। तो इससे उपवास क्या करता है ये जानने से पहले हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर क्या मेडिकली क्या चेंजेस आते हैं।
सबसे पहले तो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन बढ़ जाता है, जिसे हम इंसुलिन भी कहते हैं, और पैंक्रियाज उसे रिलीज करता है। इंसुलिन हमारे खाने के बाद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसुलिन जो है वो सेल्स के साथ सेल्स की सहायता करता है कि वो खून में जो भी शुगर है या जो ग्लूकोज है, जो भी एनर्जी की चीज़ें हैं, उसे अपने अंदर ले सके और उसको यूज़ कर सके। ठीक है? बट अब उपवास में क्या होता है, 8 से 10 घंटे जब हम उपवास करते हैं, मैं यहाँ जलाहार की बात कर रही हूँ, तो क्या होता है कि क्योंकि 8 से 10 घंटे हमने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारा इंसुलिन लेवल्स जो है, इंसुलिन हार्मोन लेवल बेसलाइन पे चला जाता है। मतलब हमारे खाना खाने से पहले जितना लेवल था, उस पे चला जाता है। अब ये जो पॉइंट है कि इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी के ट्रीटमेंट का हमारा जो है बेसिस बनता है, डायबिटीज। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अब ऐसे लोग जो कि बार-बार खाना खाते हैं या गरिष्ठ भोजन खाते हैं या फिर जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा है, उन लोगों में इंसुलिन रहते हुए भी सेल्स उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे खून में जो ग्लूकोज़ है, चाहे शुगर है, उसको यूज़ नहीं कर पाते, और इसके फलस्वरूप हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है, वो हाई हो जाता है, और इसको हम नाम देते हैं डायबिटीज़ का। लेकिन आजकल फास्टिंग और डाइट कंट्रोल के माध्यम से बहुत सारे जाने-माने डॉक्टर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर जेसन फंग, जो कि कनाडा के एक बहुत ही ज़्यादा जाने-माने किडनी डिजीज स्पेशलिस्ट हैं। वो अपने डायबिटीज पेशेंट्स को, जिनको इवन कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं, उसको इसी फास्टिंग के प्रिंसिपल पे ट्रीट कर रहे हैं। अब अगर हम इसी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और 12 घंटे की फास्टिंग देखते हैं, तो तब क्या होता है कि हमारा पिट्यूटरी जो है, वो एक हार्मोन जो जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, वो रिलीज करना शुरू कर देता है। ना, ग्रोथ हार्मोन हम सब जानते हैं कि बच्चों में काफी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि बच्चे बढ़ने के साथ-साथ जब भी उन्हें चोट लगती है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। उनके पूरी बॉडी स्वस्थ रहती है, बाल स्वस्थ रहते हैं, चेहरा स्किन स्वस्थ रहती है, सारे ऑर्गन सब अच्छे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रोथ हार्मोन जो है, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं और स्पेशली जब तक हम 30 साल की उम्र तक पहुँचते हैं, तब तक ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इस कमी की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में एजिंग शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं। तो फास्टिंग के थ्रू जब हम ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाते हैं, तब क्या होता है कि हमारी साइंस ऑफ एजिंग खत्म होने लगते हैं, और इसके साथ-साथ जो मसल्स हैं, हमारी मसल्स को बचाने में, मतलब बुढ़ापे में हमारे मसल्स लूज़ ना हो या इवन एज के साथ हमारे मसल्स में कमज़ोरी ना आए, इसलिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ना, इसके बाद जब हम अपने उपवास के तीसरे पड़ाव पे पहुँचे, जो कि आप कह सकते हैं कि 13 से 15 घंटे। ना, इन 13 से 15 घंटों में क्या होता है, क्योंकि हमने पिछले 13 से 15 घंटे में कुछ भी नहीं खाया है, तो हमें जो भोजन से मिलने वाला जो एनर्जी थी, वो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। अब हमारी जो बॉडी है, एनर्जी के लिए हमारा जो स्टोर्ड फैट है बॉडी में, उसको यूज़ करना शुरू करेगी। और ये जो पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है वेट लॉस के लिए। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मैंने खुद फास्टिंग के इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे 8 से 9 केजी वज़न कम किया है। और इससे क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इससे क्या होता है कि जब हमारा जमा फैट हमारी बॉडी यूज़ करने लगती है एनर्जी के लिए, तो एक केमिकल रिलीज़ होता है उसकी वज़ह से, जिसे हम कहते हैं कीटोन। कीटोन जो होता है, वो हमारी बॉडी में हर चीज़ को हील करने में हेल्प करता है, एंड स्पेशली हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसको हेल्दी रखता है, और जितने भी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसमें हम जो आर्टरी होती है, उसको हेल्दी करता है। तो उसमें जो हमारे जो एज के साथ जो हम देखते हैं कि लोगों को उसमें प्लाक्स बन जाते हैं, या फिर जो कहते हैं कि जो आर्टरीज़ हैं वो कड़ी होने लगती है, ये सब परेशानियाँ बिल्कुल नहीं आती हैं। और इसके साथ-साथ क्या होता है कि हमारे जो बिकॉज़ हमारे ब्रेन के लिए कीटोन एक बहुत ही अच्छा खाना है, तो इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन का जो है फ़ोकस बढ़ता है, क्लैरिटी बढ़ती है, और हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ती है। अब इसके बाद अगर हम देखें और हम अगर 17 से 18 घंटे की फास्टिंग देखें, तो इस समय एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस हमारी बॉडी में शुरू होता है, जिसको हम कह सकते हैं ऑटोफेजी।
ऑटो मतलब खुद को और फेजी मतलब खाना। तो जैसा कि आप अभी तक सोच ही चुके होंगे कि इस प्रोसेस में हमारे सेल्स जो हैं वो अपने ही अंदर जमा कचरा और जितने डैमेज्ड पार्ट्स हैं या जो भी डैमेज्ड सेल्स भी है उसी को पचा के और उसको यूज करने लगते हैं अपने रिपेयर में और अपनी एनर्जी के लिए, है ना। 2016 में जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज था वो इसी प्रोसेस की खोज के लिए मिला था। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस प्रोसेस के माध्यम से हमारे बॉडी में और बहुत ही वर्षों से जमे हुए विषैले पदार्थ या फिर जो डैमेज्ड पार्ट्स हैं हमारे ऑर्गन्स के, वो सबको हम नया कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, है ना? और इसके साथ-साथ क्या होता है कि और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो हमारे लिवर पे पड़ता है। लिवर पे इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लिवर में होता है। तो दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा कचरा भी लिवर में होता है। तो जब हम इस विषैले पदार्थ को, कचरे को हटा देते हैं, तो हमारा लिवर बहुत ही अच्छे से फंक्शन कर सकता है और अच्छे से फंक्शन करने से क्या होता है कि हम ऑब्वियस सी बात है स्वस्थ रहते हैं। ये सिर्फ 17 से 18 घंटे जलाहार से हमें इतने फायदे मिल जाते हैं। अब अगर हम इससे एक और कदम आगे चलें और 24 घंटे के फास्ट पे पहुँच जाएँ, तो हमारे शरीर में काफ़ी नए-नए बदलाव आते हैं। जिसमें से सबसे बड़ा पहला बदलाव मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो आँत है, स्पेशली हमारी जो छोटी आँतें हैं, वो अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती हैं। देखिए, हम जब रोज़ 3 बार, 4 बार खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी आँतों की जो अंदर की सतह होती है, वो कहीं न कहीं डैमेज हो जाती है क्योंकि हम बार-बार उसके थ्रू कुछ भेज रहे हैं, है ना? लेकिन जब हम 24 घंटा फास्टिंग करते हैं, तो उसके वो एकदम खाली है। उसको क्या होता है जो अंदर की उसकी सतह होती है, उसको अपने आप को रिपेयर करने का पूरा मौका मिल जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि छोटी आँत ही ऐसा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसके थ्रू हम जितना भी खाते हैं, सारा न्यूट्रिएंट उसके थ्रू हम अब्ज़ॉर्ब करते हैं। उसके थ्रू हमारे खाने खाने से सब कुछ अब्ज़ॉर्ब होके हमारे खून में पहुँचता है। तो जब हमारी आँतें स्वस्थ रहती हैं, तो जो भी हम खाते हैं, उसका पूरा लाभ हमें मिलता है, पूरा न्यूट्रिशन हमें मिलता है। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद जितनी भी डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियाँ हैं जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या इवन अगर ज़्यादा दिन तक किया जाए तो अल्सर्स, ये इस आंतों की हीलिंग के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा बड़ा चेंज होता है हमारी बॉडी में, वो ये है कि हमारी बॉडी एक प्रोटीन रिलीज़ करती है, BDNF, जिसका पूरा नाम है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। तो जैसा कि आप नाम में ही देख सकते हैं कि इसका ब्रेन से कुछ रिलेशन है। अब इसमें क्या होता है कि ये BDNF जो होता है, ये हमारे ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स उसको रिपेयर करता है और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमारे 2 न्यूरॉन्स जो होते हैं ब्रेन के, उसके बीच में बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारे और उन कनेक्शंस को ये और BDNF और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब बढ़ाने का फ़ायदा क्या आप पूछेंगे? तो फ़ायदा ये है कि सबसे पहले इससे क्या होगा हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी, हमारा फ़ोकस बढ़ेगा सबसे ज़्यादा और जितनी भी हमारी ग्रहण करने की शक्ति है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ है, सब कुछ बढ़ता है। उसके बाद BDNF एक ऐसा प्रोटीन है जो कि अगर बढ़ता है, तो हमारी ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन के भी लेवल्स बढ़ते हैं। नाउ अगर हम देखें तो सेरोटोनिन और डोपामाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन दोनों की बढ़ोतरी से कई साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर इवन हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उस सबको कम किया जाता है, जो कि आज की हमारी जिंदगी में बहुत ही बड़ी हमारे लिए चुनौती बन चुका है। ना तीसरा चेंज अगर हम देखें जो 24 घंटे फास्टिंग के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा चेंज हमारे बॉडी में आता है, वो है कि इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कम हो जाता है। ना इन्फ्लेमेशन क्या है? जब भी हमें कहीं चोट लगती है हमारे शरीर में, तो हम देखते हैं कि उस जगह पे पहले थोड़ा लाल हो जाता है वो, फिर थोड़ा फूल फूल जाता है और उसके बाद वहाँ पे दर्द होने लगता है हमें। इस प्रोसेस को ही हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन इसलिए करती है ताकि जहाँ पे चोट है, वहाँ पे ज़्यादा खून भेज के उसको रिपेयर कर सके, हील कर सके। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग कॉन्स्टेंटली खाते रहते हैं या हम अपने बॉडी को ब्रेक नहीं देते हैं, तो यही इंजरी जो है या यही चोट जो है हमारे
बॉडी के अंदरूनी अंगों पे आती है, जिस वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, क्योंकि हम उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और ये जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है, ये बहुत ही ज्यादा बीमारियों का कारण है। जैसे कि आप घुटनों का दर्द देख लें, जोड़ों का दर्द देख लें, एड़ी का दर्द, आर्थराइटिस, रूमेटाइटिस, सब कुछ के कारण ये इन्फ्लेमेशन ही है। तो अगर हम फास्टिंग के थ्रू 24 घंटे में इन्फ्लेमेशन को हम कम करने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जितनी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि हम जड़ को खत्म कर रहे हैं। उसके साथ क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर, जिसके लिए आज तक कोई दवा नहीं बताई जाती, सिर्फ बोला जाता है कि पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी आपको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फास्टिंग के थ्रू 24 घंटे तक फास्टिंग के थ्रू हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि ब्लड प्रेशर को अपने आप कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, और इस वजह से हम दवाइयों से पूरा निजात पा सकते हैं। अब इस और इससे क्या होता है कि इन सब प्रोसेस के साथ साथ कई जो स्किन रिलेटेड डिजीजेस भी होते हैं, वो भी इन्फ्लेमेशन और इन सब चीजों के कम होने से काफी हम उसमें फायदा देख सकते हैं। अब इससे आगे अगर हम चलें और हम दूसरे दिन की फास्टिंग करें, मतलब कि 36 से 48 घंटे की अगर हम फास्टिंग की बात करें, तो अब हमें और ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। क्या फायदे देखने को मिलेंगे? सबसे पहले हमारे ब्रेन में जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। अब गाबा न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत शांत रहता है, पीसफुल रहता है, और स्ट्रेस जो है हमारा वो सब कुछ कम होता है। तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि ये कितना ज्यादा हमारे लिए लाभदायक है। उसके साथ साथ जो लोग वेट लॉस कुछ भी करके नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत सारी चीजें करने के बाद भी वेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, बहुत सालों से मोटापा है, तो 36 से 48 घंटे की फास्टिंग करने से उनका वेट लॉस शुरू हो जाएगा। और एक पॉइंट कि जो हमारा जो BDNF की वजह से जो ब्रेन का रिपेयर हमारा जो 24 घंटे पे शुरू हुआ था, अब यहाँ पे वो और ज्यादा होगा, और यहाँ पे एक्चुअल ब्रेन रीजनरेशन होने लगेगा। अब रीजनरेशन का मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन सेल्स जो है, न्यूरॉन्स जो है, वो नंबर में बढ़ने लगेंगे, संख्या में बढ़ने लगेंगे। और इससे क्या होता है, जो कि मेडिकल साइंस जो अभी तक जिन्हें असाध्य बीमारियां मानता था, जैसे कि जिसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जाता था, नाउ क्योंकि हम फास्टिंग के थ्रू अपने ब्रेन सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उन बीमारियों को भी ट्रीट करने का देखा जा रहा है। और आजकल काफी रिसर्च में ये देखा गया है कि ऐसे लोग जिनको ब्रेन के स्ट्रक्चर में डैमेज है और उनकी बीमारियां ठीक की जा रही हैं। अब अगर हम लोग इससे आगे चलें और तीसरे दिन की तक की फास्टिंग की बात करें, मतलब 72 घंटे की फास्टिंग जो होती है, इसमें जो हम सबसे बड़ा फायदा देखेंगे वो ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसमें बूस्ट मिलता है। और इससे पहले भी हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे तगड़ा होता है, बट 72 घंटे का जो फास्टिंग होता है, उसके बाद हम इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, तो हम जितनी भी बीमारियां हैं उससे हमारी लड़ने की ताकत बढ़ेगी। अब इसके बाद जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक बीमारियां हैं या बहुत ही ज्यादा पुरानी, मतलब 20 साल 15 साल ऐसे इस तरह की बीमारियां हैं, उनको डॉक्टर्स जो है आजकल 3 से 5 दिन की फास्टिंग करवा रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर किया जाता है, क्योंकि उस टाइम हमें ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड कीटोन लेवल्स चेक करने पड़ते हैं, ताकि हम जब भी जरूरत पड़े उस पेशेंट को मैनेज कर सके। पर फिर भी देखा गया है कि 5 से 7 दिन की फास्टिंग के बाद आज 2019 की एक रिसर्च में देखा गया है कि कैंसर सेल्स जिस इंसान में पाए गए थे, वो भी ठीक हो गए। वो भी जिसमें कैंसर सेल्स मिल चुके थे, उनका कैंसर ठीक किया गया। ये अभी बहुत ही ज्यादा डिबेट का इश्यू है, लेकिन कई रिसर्चर्स ने अभी तक ये देखा है कि कैंसर पेशेंट्स में भी कैंसर की खात्मा देखा जा रहा है। ये सब तो जो है, ये चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर है, पर साधक अपने आप में क्या अंतर फील करेगा? सबसे पहले तो क्या हुआ कि हमारी एनर्जी बढ़ेगी, हमारे स्फूर्ति आएगी, ताजगी आएगी, और जो आलस्य है वो तो दूर ही हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो विचारों का पैटर्न है वो भी बदलाव देखा जाता है। जिन लोग की बहुत ही ज्यादा नेगेटिव तरफ सोच है, या जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचना जानते हैं, उनसे थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़ते हैं।
इसके साथ आपका वेट लॉस होता है। और जो कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है या फिर ऐसी जो बीमारियां जो ट्राइग्लिसराइड्स हाई है, उन लोगों में देखा गया है कि अगर सिर्फ वो 16 से 17 घंटे की भी फास्टिंग करते हैं तो वो भी काफी लाभदायक होती है। तो ये वैसे तो फास्टिंग पे अगर बोला जाए तो बहुत ही, इससे और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, बट समय की कमी की वजह से मैं सिर्फ इतने पे ही अपना आप लोग का ध्यान लेना चाहूंगी। जी भैया, अभी तक साइंटिफिक रिसर्चेस के बारे में आपको बताया गया और समय चूंकि हमारे पास अब 15-16 मिनट ही है, तो इसमें मैं संक्षिप्त रूप में आहार का जो साइंटिफिक बताया गया है उसको हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही फील भी किया था। ये अलग है कि हमने पढ़ा नहीं था उसको, हमने रिसर्च नहीं किया था उस पे। गुरुदेव अन्नमय कोश की शुद्धि में जो गायत्री मंजरी में कहा गया है कि 4 उपाय हैं: आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपस्या। तो आज हम लोग उपवास पे चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अन्नमय कोश बेस है हमारे आध्यात्मिक साधना या भौतिक। अगर भौतिकी में भी देखें, अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो कुछ भी काम सुचारू रूप से नहीं चलता। उसके लिए हमें अपने शरीर माध्यम को, जो हमारा वाहन है, इसको शुद्ध स्वस्थ रखना है और इसके लिए हमें अन्नमय कोश की साधना पे विशेष ध्यान देना है। इसमें सबसे पहला आसन से प्रभाव तो पड़ता ही है। दूसरा जो उपवास है, उपवास में गुरुदेव ने उपवास से पहले आहार शुद्धि पे भी बल दिया है। या हमारे जो योग शास्त्री थे, अध्यात्मवेत्ता थे, वो भी आहार पे बहुत ज्यादा बल दिए, क्योंकि आहार से ही हमारे शरीर का जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों पर आहार का हमारा प्रभाव पड़ता है। गायत्री स्मृति में भी कहा गया है कि नी शब्द के ये में कहा गया है कि जो भी प्रकृति के अनुसार आज्ञा अनुसार अपना चलते हैं, यानी प्राकृतिक रहन सहन, प्राकृतिक खान पान करते हैं, वो स्वस्थ भी होते हैं और रोग मुक्त भी होते हैं। तो अन्नमय कोश की शुद्धि में जो आहार के महत्व में है, ये आत्मिक प्रगति का जो मेन है वो हमारा मन है। आत्मिक प्रगति में सब कहा ही जाता है कि जैसा हमारा मन है वैसे ही हम अपनी दुनिया का निर्माण कर लेते हैं। निश्चित तौर पे ये प्रैक्टिकली जो मैंने फील किया है, एक आदमी, आप लोग भी शायद फील करें कि एक ही आदमी एक समय अच्छा लगता है, एक समय वो बुरा लगने लगता है। क्यों? जब हमारे मन के अनुसार वो बातें कहता है तो अच्छा लगता है, जब हमारे मन के अनुसार नहीं कहता। ये सिंपल सा है, सबके साथ होता है। ये मन, यही मन हमारे संसार की रचना करता है। तो आहार हमारे मन को बहुत प्रभावित करता है। जैसे कहा गया है कि अन्न की शुद्धता से मन की शुद्धता होती है, और आध्यात्मिक जगत में मन की शुद्धता पे विशेष बल है, और इसी के लिए ये सारी साधनाएं हैं। तो मन के लिए, मन की शुद्धता के लिए कई सारे चीजें, जैसे हमारा ये पंचकोश में है, ये भी है पंचकोश में कि मनोमय, बाबूजी बार बार कहते हैं कि मनोमय कोश के पार करने के बाद साधक एक उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां से उसे संसार की सब चीजें स्पष्ट दिखती है। यानी हम उस भेद दृष्टि को, हम उस चीज को देख पाते हैं कि हमारे ये अपना ही चिंतन मनन है कि हमारे मन में कहाँ क्या खराबी है, और ये खराबी, ये जो कचरा, ये मन के जो उद्विग्न होना, कभी शांत हो जाना, ये सारी चीजें हमारे खान पान पे निर्भर करता है। जैसा हमारा खान पान होगा उस तरह का हमारा है। इसी खान पान के ये में खान, जैसे अन्न के 3 स्तर भी बताए गए हैं। जैसे हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, वैसे अन्न के भी 3 स्तर है। स्थूल, जिससे हमारा रक्त मांस बनता है, उसके बाद सूक्ष्म, जिससे मस्तिष्कीय संरचनाओं को प्रभावित किया जाता है, मस्तिष्क की, और तीसरा है कारण से, जिससे भावना हमारी प्रभावित होती है। और इन्हीं
मेडिकल साइंस में स्थूल और सूक्ष्म में, जैसे स्थूल में खाना क्या दें, किस रासायनिक तत्व को बढ़ा के हम किस तरह का लाभ ले सके, मस्तिष्क का भी वही है, किस भोजन के किस अंश से हम किस मस्तिष्क की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। बट कारण पे मेडिकल साइंस अभी नहीं पहुंच पाया है। ऐसा रिसर्च से ये होता है कि कारण पे नहीं है, ये कर पाता है। देन इसी चक्कर में तो कारण ये चीजें हमारी तीन और हमारे ऋषि मुनि इसी कारण शक्ति को, भोजन के कारण शक्ति को बढ़ा के अपना ये भोजन का स्तर एक ही तरह के, जैसे कर्णाकृष्ण हुए, मुद्गल ये सब एक ही स्तर के भोजन से सारी चीजों को प्राप्त कर लेते थे। देन आहार के बाद आता है उपवास। ये उपवास पे हमारा मेन क्लास है। तो उपवास से क्या है, सबसे बड़ी बात है उपवास से जो अभी बताया गया कि इतने घंटे इतने घंटे, यहाँ उपवास से ये जो सारे घंटे इन्होंने बताए, शिवांगी ने बताया, ये जलाहार से था। अब हम उपवास पे आते हैं जिसमें हम ग्रेजुअली खाना को किस ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से लेके ये करें, क्योंकि इससे उपवास से हमारी उपत्तिकाओं की शुद्धि होती है। और विशेषकर जो हमारे उपवास में 5 उपवास हैं, 5 उपवास जो है उसमें उसमें हमारा मेन जो उपत्तिकाओं की शुद्धि होती है वो शोधक से होती है, सॉरी शामक उपवास से। तो उपवास हमारे गुरुदेव ने 5 तरह के बताए हैं। सबसे पहला है पाचक उपवास, जो हम तब तक खाना, एक बार जैसे हम सुबह मान लिया खाना खाया और तब तक हम दूसरा भोजन न ले जब तक वो पच न जाए, पूर्ण रूप से पच जाने के बाद ही हम दूसरा खाना लें। और इससे क्या होता है, हमारा अजीर्ण, कोष्ठबद्धता ये सब दूर होता है। और पाचक उपवास में जैसे जल, किसी भी उपवास में जल लेना, 5 जो गुण गुरुदेव ने बताए हैं उपवास के लिए, 5 उपवास में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं, उसमें पहला है जल बार बार पीना। तो पाचक उपवास में हम जल की मात्रा किसी भी उपवास में लेते रहे। दूसरा है शोधक उपवास। शोधक उपवास में ये कहा जाता है कि हम रोग को भूखा मार देना, यानी जल पे रहा जाता है। पेशेंट को तब तक खाना नहीं दिया जाता जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता, और इस अंतराल में पानी को बॉयल करके उसको हम बार बार पिलाते हैं। और तीसरा है शामक। यह उपवास कुविचारों, मानसिक विकारों, दुष्वृत्तियों एवं विकृत उपत्तिकाओं, ये जो है हमारा शामक उपवास, उपत्तिकाओं जो अभी ये बातें हुई, मुझे ये लगता है कि इन उपत्तिकाओं में जो फंसे हुए कचरे हैं, ये चीजें हमारे शामक उपवास से, उपत्तिकाओं की ये से कितनी विकृतियां आती हैं हमारे शरीर में, जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। जैसे उसमें कई तरह की 96 तरह की उपत्तिकाएं बताई गई हैं, जिसमें कुछ 12 तरह का ये बताया गया है, जिसमें तो ये शामक उपवास से उन उपत्तिकाओं की शुद्धि होती है, क्योंकि ये उपत्तिकाएं ही हमारे शरीर स्वास्थ्य इन उपत्तिकाओं पे ही निर्भर है। और इसीलिए उपत्तिकाओं की शुद्धि, इसको हमारे योगवेत्ता ने, हमारे योग आध्यात्मिक ऋषि मुनियों ने इसको अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथि माना है। इस पे हमारा स्वास्थ्य निर्भर रहता है, और बंधन ग्रंथियां और मृत्यु के पश्चात ये ग्रंथियां बिल्कुल दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, खुल जाती हैं सारी। तो इन सारी चीजों का चौथा है आलस। ये उपवास किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, जैसे दैवी शक्तियों का जिस चीज की हमें आवश्यकता है उपवास में, इसमें मेन है कि आनक उपवास में सूर्य की किरणों का अभिष्ट, जो सूर्य की किरणों से अभिष्ट दैवी शक्ति का हम आवाहन करते हैं। पर डे के अनुसार है, अलग अलग खान पान, अलग अलग कपड़ों का रंग, इन सारी चीजों से हम इस तरह का ये कर सकते हैं। बट हम लोगों के लिए या गायत्री उपवास या किसी के लिए भी संडे का सबसे अच्छा उपवास माना गया है, ये आनक उपवास के लिए। संडे का दिन सबसे बढ़िया है, क्योंकि उस दिन जो कहते हैं ना कि 7 ग्रहों का ये आता है,
सातों ग्रहों का जो सम्मिलित शक्तियां शक्ति आती है। तो इसलिए हमें क्या है कि संडे वाले दिन, लेकिन जैसा कि बाबूजी भी पिछले क्लासों में बता चुके हैं कि संडे के दिन लोगों को ज्यादातर छुट्टियां होती हैं, तो खान पान का रहता है कि भाई इस दिन खाएं पिए, तो किसी भी दिन आप रख सकते हैं। लेकिन उपवास में मैं इतना जरूर बोलूंगी कि अगर आप लंबा उपवास न रखें तो कम से कम एक दिन, 2 उपवास का तो एक हो सकता है ये कि एक दिन आप अस्वाद रख सकें और दूसरे एक दिन किसी दिन जलाहार जरूर करें। जलाहार न रहा जाए तो रसाहार, क्योंकि ये 7 दिन जो आप मंडे टू सैटरडे या जिसी भी वीक का ये कर लें, जिस दिन आप रखना चाहें, तो उसमें आपको बहुत हेल्प करता है। वो सारे, ये 37 हो गया, तो सारी चीजों का वो शमन कर देता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कारगर होता है। और देन है पावक उपवास। यह उपवास पापों के प्रायश्चित के लिए होता है। पापों की प्रायश्चित, कोई भी गलती हमसे अगर हो, ये ज्यादातर ये प्रायश्चित के लिए का मतलब ही है कि हम थोड़ा जो हमारा नियम है उससे हम ज्यादा ये करना चाहें, मतलब ज्यादा शरीर को शारीरिक मानसिक तप हमारा हो, तो इसलिए इसमें ज्यादातर जलाहार पे रहा जाता है। और इसके लिए चांद्रायण व्रत है ना। और लेकिन इसमें एक चीज है कि सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि इस गलती को दोबारा न दोहराएं। ये पावक उपवास का ये है कि जो गलती हमने की, इसके लिए हमने प्रायश्चित किया, ये दोबारा न हो, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। अब क्या है उपवास में, क्योंकि हमारे पास समय कम है, 15 मिनट हमें वो देना है क्वेश्चन आवर के लिए, तो उपवास में ध्यान देने योग्य विशेष बातें। उपवास में के दिन 5 बातें हैं, जो जल बार बार पीना चाहिए। दूसरा, अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। तीसरा, अगर उपवास के दिन निराहार न रहा जाए तो रसाहार या अल्प मात्रा में सॉफ्ट रसीले पदार्थ लें। चौथा क्या है, अधिकांश समय आत्मचिंतन, मनन, स्वाध्याय में लगाए। और उपवास तोड़ने पे हल्का भोजन, पहली बार जो ले हल्का भोजन ले। और उपवास में एक चीज और मैं बोलूंगी कि उपवास में स्वाध्याय मस्ट है। एक चीज उपवास के लिए सबसे क्या है कि उपवास से सूक्ष्म शक्ति को हम लेते हैं। उपवास के द्वारा आकाश तत्व के माध्यम से हम सूक्ष्म प्राण शक्ति को लेते हैं। ये उपवास का शाब्दिक मीनिंग ही है कि उनके उस सूक्ष्म प्राण सत्ता के समीप रहना। तो इस उपवास में हमें सूक्ष्म प्राण को हम ग्रहण करते हैं और वो हमारे लाइफ के आध्यात्मिक प्रगति, भौतिकी, इस संसार में भी जो हमें जो रिद्धि सिद्धि बोलते हैं ना, चाहे भौतिकी हो या आत्मिक की हो, अन्नमय कोश का पहला ये जो हमारा आहार है उपवास का, ये एक नींव का काम करता है। देन ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं किसी पे विशद चर्चा नहीं कर पाई 15-20 मिनट में। देन क्योंकि भैया का ये है कि 15 मिनट क्वेश्चन आवर भी हो, है ना, तो इसलिए भैया अब क्या क्वेश्चन आवर रख सकते हैं? जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हेलो प्रश्न भैया। उत्तर सेशन ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको और शिवांगी दीदी को भी। निश्चित ही गुरुदेव आज बड़ा ही प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय जो इस कक्षा में देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। शिवांगी दीदी ने बहुत अच्छे से हमें बताया, तो इसमें जो है और उनका बताना भी जो है बिल्कुल एकदम अनुभव परक था। तो इसमें प्रश्न आए हुए हैं तो उनको ले लेते हैं। तो पहले सुरेंद्र जी ने का हैंड रेज है, तो इनको अनम्यूट करते हुए। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। एक प्रणाम। प्रश्न है भैया कि जैसे उपवास का एक तो हो गया कि अन्नमय कोश का है जो भोजन से संबंधित है, और एक उपवास है जो मौन व्रत के रूप में है, या फिर बिल्कुल भी स्थित तुरीयावस्था की जो बात है जिसमें हम कुछ भी नहीं सोचते, केवल स्थित प्रज्ञ की अवस्था में रहते हैं, तो वो भी क्या उपवास की श्रेणी में आएगा, और उसके फिर लाभ क्या होंगे यदि आएगा तो? जी भैया। जी दीदी। हाँ, ये उपवास के तुरीयावस्था की जो बात कर रहे हैं भैया,
ये इस पे तो बाबूजी ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। फिर भी उपवास से जो मैंने फील किया है, इस चीज को बताती हूँ कि तुरीय अवस्था इन द सेंस उस अवस्था को जहां हमें मतलब हम बिल्कुल सुख दुख से परे मुझे लगता है, और हम उस एक शांत चित्त में किसी भी परिस्थिति में या किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने की जो एक शांत और सुव्यवस्थित रूप से जो हमें एक वो मिलता है, क्या कहते हैं, एक मानसिक एनर्जी मिलती है, वो चीजें मुझे जो समझ में आया भैया, ये उपवास के दौरान मौन मौन रहना का मतलब, जैसा भैया ने कहा, मौन का मतलब है कि सिर्फ बाह्य रूप से नहीं, मौन का मतलब है कि हम चिंतन भी हमारी हो तो बहुत ही पॉजिटिव चीज के लिए जो हमें, और निश्चित तौर पे पॉजिटिव चिंतन से जो हमें स्वाध्याय के माध्यम से मिलता है, इसलिए मौन में स्वाध्याय पे भी बल दिया है गुरुदेव ने, जो स्वाध्याय से मिलता है वो हमारे अंदर एक अजीब सी शांति। स्वाध्याय मैंने तो इतना तक देखा है भैया कि शुरुआती में जब हमने ज्वाइन किया था, जब से पंचकोश ज्वाइन किया, बाबूजी की कृपा रही कि स्वाध्याय के बारे में बाबूजी ने बार बार हर क्लास में प्राय उन्होंने स्वाध्याय पे बल दिया, और मैंने भी ये कोशिश की कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है एज ए हाउसवाइफ, बहुत सारे काम, बहुत सारे तीज त्योहार में, तो हर ये में हमने कोशिश की कि 10 मिनट भी, आधे घंटे भी, एक लाइन भी ऐसा मिले जिसमें हम दिन भर अपने काम करते हुए कर सके। तो भैया वो चीजें जो है ना, मुझे बहुत ही एक स्थिर साम्य अवस्था रखने में भैया मुझे ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ। और उपवास से तो चूंकि मन शांत होता है, तो ये अब बाबूजी आ गए हैं, बाबूजी से प्रकाश डालेंगे। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम दी। स्क्रीन पर ले आइए। जी बाबूजी आप स्क्रीन में हैं, स्पॉटलाइट में बाबूजी, आप दोनों लोग स्पॉटलाइट में, दीदी और आप लोग। जी प्रणाम, और पर्व के लिए सभी शुभकामनाएं। हम अपना दे करके तब क्लास में अपना, और देखिए अभी हैं पूरे बिहार के क्योंकि सबसे बड़ा आस्था का पर्व है ये, तो इसमें आस्था से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है सुरेंद्र पटेल जी का है। पहले तो हम आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर शिवांगी का, उन्होंने बहुत ही, ये बहुत जरूरी था कि हम लोग कोई भी फास्टिंग करते हैं तो उसके भीतर में केमिस्ट्री क्या होती है, चेंजेस क्या क्या होते हैं, उसका विज्ञान जानना बहुत जरूरी है। और पूज्य गुरुदेव की हार्दिक इच्छा थी कि अब समय आ गया है कि किसी भी चीज को हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझें, ताकि अपने को उसमें साइड इफेक्ट कम होता है और रिजल्ट हाथ हाथ मिलता है, ये एक फायदा है। तो और गायत्री तो पूरा का पूरा गायत्री साधना भी वैज्ञानिक साधना है। तो इसमें से जो प्रश्न आ गए हैं उसमें देखिए, एक तो है कि 12 से 16 घंटे का उपवास गोकुल जी का है कलकत्ता से, कैसे करें इस पर विस्तार से बताएं। क्या इसे के दौरान दूध दही का सेवन कर सकते हैं या केवल जल लें? कुछ मान्यता है कि इस दौरान जल भी नहीं लेना चाहिए। देखिए, तो अब दूध यदि लेना है तो दूध अपने आप में कल में आता है, उपवास में आता है, फास्टिंग में, वो शामक उपवास में दूध भी आता है, और दूध, छाछ, रस ये सब आते हैं शामक में। तो उसमें दूध लेंगे तो अब यह है कि दूध में है कि बहुत गाढ़ा दूध न लें, उसको गाय का दूध पर ही केवल कल्प करने को कहा है। फास्टिंग में गाय का दूध मिल जाए तब तो उसी को बढ़िया है, और शिप शिप करके लेने को कहा है गुरुजी ने। जैसे राममूर्ति पहलवान दूध पीते थे 40 लीटर, उन दिनों भारत का दबदबा था पूरे विश्व में पहलवानी के क्षेत्र में, और अनेकों वर्षों तक रहा। तो वो कैसे इतना पी लेते होंगे, हम लोग 1 लीटर नहीं पी पाते। तो गुरु जी बताए हैं कि जिस दिन आपको फास्टिंग पर रहना है और आप चाहते हैं कि वीकनेस न, तो उसकी मात्रा हम बढ़ाएं, लेकिन जो भीतर है घटाघट न लें, तो हर जगह फिर सिस्टम पर लोड पड़ेगा। सिप सिप करके लें, जैसे डॉक्टर लोग पानी चढ़ाते हैं ड्रॉप ड्रॉप करके, तो 1 लीटर 2 लीटर जो लेना है लिए रहे, उसमें चम्मच डाले रहे, बीच में मुंह में ले लिया और अपना पढ़ लिख भी रहे। तो ये तकनीक अपनाने पर डाइजेशन स्लो स्पीड में चलते रहता है, बॉडी पार्ट्स रेस्ट लेते हैं, और उनको ऐसा नहीं लगता है कि हम ऑटोनोमस सिस्टम से काम होते रहता है, कहीं लोड नहीं पड़ता सिस्टम में। और
ऑस्मोसिस प्रणाली बढ़िया होती है। और अभी उमा दी ने कहा कि जो ये बताया है गायत्री महाविज्ञान में भी लिखा है, साधना से सिद्धि में भी दिया है गुरु जी ने इन 5 उपवास के नियमों को, कि पानी अभी समय है कि हर युग में आदमी के बॉडी सिस्टम का उसका कंपोजिशन चेंज होता है। अभी पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है और शरीर के पार्ट्स भीतर में तेजी से सूखना शुरू हो सकता है। तो पानी को सिप सिप करके हमें लेना चाहिए, और इसलिए नहीं कि जब प्यास लगे तो नहीं, नियम है कि लेना चाहिए। हम अनेकों करीब 40 के करीब हम अधिक ही कर चुके छठ व्रत, लगातार एक भी नहीं छुड़ा है हमने। तो उस समय से मैरिज लाइफ के बाद से लगातार कर रहे हैं। तो अभी तक से उसमें हमने देखा कि जब जिन दिनों बिल्कुल पानी का करते थे तो उन दिनों कर तो लेते थे, बाइक बैग में जुआ थे और तेजी से हो जा रहा था। लेकिन जब गुरुदेव का साहित्य मिला इनसे जुड़ने के बाद, लिखा कि तो भारी भूल है, लिखे हैं कि पानी नहीं पीना भारी भूल है। तो सिप सिप करके पानी लेने लगे, तब देखे कि पहले से अनेकों गुना अधिक लाभ अब सूर्य व्रत से मिलने लगा। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर निकलने की जो बात कही डॉक्टर शिवांगी ने, वो बहुत ही आवश्यक है सभी को जानने के लिए, क्योंकि साधक में प्रफुल्लता कैसे आती है, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के क्रमात हैं। और आदमी के भीतर में जो कुछ इनहिबिटर्स जैसे हैं, जिससे कि शामक वाले थे, जैसे टेंशन कम हुआ, वो कम हुआ, और भीतर के कचरे को खाया गया सेल्स को, तो ये तो लाभ मिलेगा ही। तो इसमें दूध ले सकते हैं और दही लें तो देख लें कि अपना बॉडी कोल्ड ब्लडेड है कि क्या है, जुकाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अपने बॉडी को नेचर देखते हुए चुनाव करें कि हम छाछ पर केवल रहें कि केवल दूध पर रहे, तो रह सकते हैं। और पानी की उसमें मात्रा है ही, तो सिप सिप लेंगे तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेना हो तो काफी अंतराल कर दें, गैप करके ले सकते हैं, नहीं तो फिर उसमें कमजोरी आ सकती है। शुरू में तो कमजोरी नहीं आती है 2-3 दिन, इसलिए कि कचड़े भोजन बनते रहते हैं, तो मल ही बल है, उसका रूपांतरण होते रहता है। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं खा रहे थे, कचड़ों को खाते हैं, और कचड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो साधारण भोजन से अधिक उनका बल होता है, अपने भीतर का सब टूटते हैं वो सब, तो सब वही कचड़े ही खाद बन करके देखिए फल फूल उद्यान के रूप में फिर से रिसाइकलिंग हो करके आ रहा है, और उसको हम लोग ले रहे हैं। तो मल ही बल है, ऐसा हम समझे। इसलिए उसमें बन जाता है कि रूपांतरण की कला आ जाती है उपवास में, तो वो एक बढ़िया है। और जी बाबू जी, एससी भाई साहब जी, सुभाष जी भाई साहब, आप अनम्यूट किया है, प्रश्न पूछना चाहते हैं। और देखिए सुरेंद्र जी का ये था कि मौन के साथ है, मौन भी अपने आप में फास्टिंग है। और उसमें क्या होता है कि हम उप का मतलब सिर्फ कम करें। उप का अर्थ होता है सूक्ष्म भोजन ले, यानी चेतना की मात्रा बढ़ा ले, डिवाइन एनर्जी को हम बढ़ा ले। तो फास्टिंग अपने आप में भोजन लेते रहता है, आकाश तत्वों को खाता है, तो बैकरी मध्यमा परापसेंदी वाणियों से। इसलिए फास्टिंग में स्वाध्याय को अनिवार्य कर दिया है कुछ गुरुदेव ने, और सत्संग को अनिवार्य कर दिया है। तो ठीक है, ये उनके लिए है। हाँ, सुभाष सिंह जी को प्रणाम। स्क्रीन पर आया जाए जी। सुभाष जी भाई साहब शायद नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया उनका बाबूजी। ये आशा देवी दीदी का हैंड रेज है, दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए जी। आशा देवी जी, हमने बहुत उपवास किया है, अभी भी करते रहते हैं, अनेकों लंबे उपवास किया है जी। अच्छा, इस पे प्रश्न ले लेते हैं बाबूजी। नितिन जी ने पूछा है कि फैटी लीवर के पेशेंट के लिए उपवास का स्वरूप क्या होना चाहिए जिससे से अधिक लाभ ले सकें तथा शरीर में कमजोरी भी ना आए, जैसा कि अधिकतर लोग उपवास के बाद महसूस करते हैं। हाँ, उपवास के बाद इसलिए महसूस करते हैं कि बॉडी एक सर्केडियन सिस्टम से काम करता है, उसकी एक आदत बन चुकी है, और वो आदत नहीं मिलता, उस आदत की खोज में तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता है सिस्टम का अचानक चेंज करना, तो वो फील कर सकता है, लेकिन वो तुरंत ही गायब हो जाता है। उस पर ध्यान न दिया जाए और चलते रहे तो अच्छा। और यदि एक्चुअली वीकनेस आ रही है तो हमें उसमें कुछ न कुछ कल्क ले लेना चाहिए। जैसे मान ली कि लीवर का हम कर रहे हैं, तो उसमें हम एलोवेरा का लाभ ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव वहाँ फास्टिंग में क्या कराते थे कि वो कल्क देते थे, बंदनी माता जी और गुरु जी साथ बैठते थे, तो उनमें कल्क भी थोड़ा होता था, कुछ न कुछ
उसको कल के माध्यम से हमें एनर्जी मिल जाती थी और काफी वो चूंकि चक्रों को भी क्लीन करता है और अंतरिक्ष से भी खींचते रहता है। तो हम कुछ औषधीय कल ले सकते हैं उस दौरान में, अश्वगंधा ले सकते हैं, वो ले सकते हैं और उसके द्वारा बात बन जाएगी। और प्राणाकर्षण प्राणायाम से आप अधिक लाभ लें, क्योंकि एनर्जी हमको लगता है कि मांस में बल है, मांस में बल नहीं होता है, नाड़ियों में दौड़ने वाले प्राण से बल होता है। बुखार लग जाता है तो थोड़े आदमी का वजन बकरी जैसा नहीं हुआ है, अभी भी काफी भारी है, बहुत भारी है, भारी ही भारी है हाथी। फिर क्यों हो गया? उसके नाड़ियों में आदमी का जो उदान प्राण है वो नाड़ियों में रहता है, ज्वाइंट्स पर रहता है और वो कम हो जाता है, इसलिए आदमी को उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। तो नाड़ियों में ही बिजली की शक्ति कम न हो तो ये उसको बढ़ा लेता है, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग उसके में आ जाए और यदि बन जाता है तो रिकवरी हो जाए। उपवास का नेचर बदल दें, अनक उपवास कर ले, फलाहार पर रहें और जितना मन होता है 1 किलो 2 किलो अपना पचने भर हल्का उपवास लेते हुए, जिससे कि पाचक उपवास के साथ में हम यदि आनव को जोड़े लेते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल कमजोरी नहीं है, लाल हो जाएगा शरीर से। हम तो लगातार 6 महीना टमाटर खा के देखे तो देखिए एकदम लाल हो गए, तो गजब है, एक ही चीज पर रह करके और लिक्विड अपने आप में है टमाटर। तो ये है कि हम घबराए मत, उसका एनर्जेटिक भोजन ले ले, लिक्विड फॉर्म में ले ले और उसको ही उपवास को माध्यम बना ले। जी धन्यवाद। देखिए तो सुभाष सिंह जी। हाँ, गोकुल जी का प्रश्न है कि 12-16 घंटे के उपवास को कैसे करें, इस पर विस्तार से बताएं। क्या इस दौरान दूध दही का सेवन कर सकते हैं या केवल जल लें? कुछ मान्यता है कि इस दौरान जल भी नहीं लेना चाहिए। तो कर लें, लेकिन मान्यताओं के पीछे ना जाएं, मान्यताएं बहुत से आ रही हैं। अभी विवेक से देखें, जहां वीकनेस हो रहा है, दिक्कत पड़ रही है कि क्योंकि पानी का काम पानी ही पूरा कर सकता है, अन्य चीज नहीं पूरा कर सकते। तो उसमें रह गई केवल जूस देते जाएंगे, जूस देते, फिर वो पानी का विकल्प नहीं आ सकता। तो पानी में उसमें जल लेना है तो तुरंत न ले, क्योंकि फल होता है अपने आप में ही, फ्रूट होते हैं ये सब, तो फल कुछ ठंडे नेचर के भी होते हैं, दूधी भी ठंडे नेचर का, तुरंत पानी लेंगे तो सर्दी हो सकता है, उसमें साइड इफेक्ट। तो बीच में लेने तो उसको थोड़ा मॉडरेट कर ले, टेम्परेचर उसका ऐसा बढ़ा लें, ल्यूक वार्म कर लें तो दिक्कत नहीं आती। हम भी रहे हैं रसाहार पर भी, जैसे तुलसी पर रहते 24 दिन एक बार, तो बीच बीच में तुलसी पानी भी लेते थे स्वतंत्र रूप से, और तुलसी काढ़ा लेते थे 3 बार, केवल 3 गिलास। तो हमने 24 दिन करके देखा, उस पर शोध कर रहे थे कि सूर्य से क्या संबंध है इसका। तुलसी कहलाता है, सूर्य की शक्तियों को लेता है, तो पानी ले सकते हैं, उसमें साइड इफेक्ट नहीं आता है। दोनों में गैपिंग होना चाहिए, लगे कि नीड्स हो रही है तो नीड हो रही है तो वो कर ले, पानी का विकल्प पानी ही है। तो उसके साथ में बहुत कुछ होता है, बिजली की शक्ति को सोचता है, वो इधर से उधर तेजी से ले जाता है क्रम को। तो जिसे एक ने फास्टिंग कर लिया था कि इस बेंजी ने हमने देखा, और बिल्कुल पानी भी पीना बंद वैसे, और अचानक उन्होंने दूध लिया तो क्या हो गया, तो उसको उल्टी होने लगा, और फिर पानी अस्पताल में रातों रात लोग दौड़ करके जहां तहां जाने लगे, और डॉक्टर को बहुत ही बड़ी मुश्किल से वो बच पाई, क्योंकि बॉडी सिस्टम को जो होता है ना, जिससे कि मतलब सोडियम पंप, तो इस पार से उस पार को लिक्विड को नहीं ले जाता है कभी कभी। तो लंबे फास्टिंग के बाद आप चाहें कि हम लगातार लिक्विड ही फॉर्म में ले लें तो दिक्कत पड़ती है। जल की मात्रा लेते रहते हैं तो दोनों के बीच में, पिछले कहा भोजन के पहले जल, भोजन के बाद में जल, उसको क्या होता है कि प्राण से आवृत कर लें। तो हमने देखा कि जब भी हम भोजन करते हैं तो थोड़ा 10-15 मिनट पहले पानी पी लेते हैं, और बाद में भोजन जब काइल बन जाता है, बिल्कुल लुगदी बन गया वैसे, तब उसके बाद में पानी ले लेते हैं। तो इसमें हमको कहीं दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जी ठीक है, धन्यवाद। अगला जी सुभाष भाई साहब, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ जी भाई साहब, प्रणाम। आवाज आ रही है मन भैया? जी भाई साहब आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही भाई साहब, आ रही है। बाबू जी एक प्रश्न था कि जो हार्ट के पेशेंट हैं और शुगर के पेशेंट हैं, तो हार्ट के कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि बीपी उनकी डाउन रहती है, तो बजाय 80 के वो लोअर वाली 55-60 अगर आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो फास्टिंग करते हैं तो उनको किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए? और जिनका शुगर लेवल अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो उनको फास्टिंग कैसे करना चाहिए? क्या उनके प्रिकॉशन होने चाहिए? तो
उस पर थोड़ा सा प्रकाश पैरामीटर्स। हाँ जी धन्यवाद। मेडिकल साइंस आती है और अध्यात्म। हाँ जी धन्यवाद जी डॉक्टर जी। ठीक है सर जी। अब देखिए, अभी तो हम लोग अभी बेंच में डॉक्टर शिवांगी साथ में है, तो डॉक्टर शिवांगी से इस पर राय लेते हैं और इनके परामर्श को हम लोग महत्व दें। जी डॉक्टर शिवांगी, इनके प्रश्नों को आप सॉल्व करें। हेलो बाबू जी, प्रणाम जी। इन्होंने जो पूछा कि जो डायबिटीज पेशेंट हैं स्पेशली उनको कैसे फास्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए या कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले कोई भी जो डायबिटिक पेशेंट है या जिसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, उसको शुरुआत करनी है सबसे पहले अपने खाने के बीच में अंतराल बढ़ा के। अगर पहले 4 घंटे पे खाते थे तो थोड़ा बढ़ा के 6 घंटे पे खाएं, या पहले अपने खाने के अंतराल को बढ़ाया जाए। और जब अंतराल बढ़ाने से उनको ऐसा लगे कि अब मुझे कमजोरी नहीं आ रही है या मेरा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन्ड है, उसके बाद उन्हें धीरे धीरे इसी अंतराल को बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 16 घंटे तक लेके जाना है। पर किसी भी समय पे अगर आपको लगे कि आपकी शरीर में कमजोरी आ रही है या चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको उसी समय अपना फास्ट तोड़ के और जो आपको जो भी सुपाच्य भोजन या जो आपको सही लगे वो ग्रहण कर लेना चाहिए। और रही बीपी की बात, तो बीपी में अगर आपको जलाहार में अगर आपका बीपी डाउन जाता है तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप नमक को पानी में घोल के पी लें। वो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है जिससे ना आपका उपवास टूटेगा, आपको सारे फायदे मिलते रहेंगे और आप इस दौरान अपना जो फायदा लेते हुए अपना बीपी कंट्रोल रख पाएंगे। तो ये एक बीपी और डायबिटीज वालों के लिए ये छोटे से जो है तरीके हैं जिससे वो अपने उपवास को, फास्टिंग को लंबे समय तक कर सकते हैं। जी जी धन्यवाद। और सुभाष सिंह जी को हम ये कि जैसे फास्टिंग है तो डॉक्टर के परामर्श पर करें, लेकिन फास्टिंग को बंद न करें। व्रत त्योहार को फास्टिंग का तरीका बदल दिया जाए, लेकिन व्रत त्योहार इसी में न छोड़ दें कि डर के मारे कि हम तो मरी जाएं, ये करते रहकर लेकिन भगवान को हम केवल लेने से बंद कर दिए। तो वो अपने मनन चिंतन करते रहे, स्वाध्याय की मात्रा बढ़ा दे, घाट पर वो भी जाए, अपना अभी का अर्घ दे लिया। तो 4 लोगों पर नियम लागू नहीं होता है, उसमें एक पागल आते हैं, एक बूढ़ा आते हैं और बालक भी होते हैं और मरीज भी होते हैं। तो ये लोग बलका देला जुठिया है, वो कभी भी खा लेगा। अगर रोटा बन रहा है तो उसी में आ जाते हैं, सूर्य भगवान उठा के चल देंगे पहले, हम लोग सोचेंगे कि ये खा लिया। तो यह रहेगी बात कि इन लोगों के अपने ढंग से करें, दवा लेते रहे और फास्टिंग करते रहे, लेकिन वो उसमें उप का मतलब हो जाता है ईश्वर, जो ऊपरी चेतना है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और सब में घुली हुई है, सारे विश्व को चला रही है, उसको हम भोजन लें, उसके साथ जोड़े। इसमें से एक एक से ऐसे जीव जंतु मिलेंगे कि वो कभी वो खाते ही नहीं। कितने होते हैं कि एरियल से भी हवा के माध्यम से ले लेते हैं, अनेकों पवाहारी बाबा मिल जाएंगे कीड़े मकोड़ों में। तो उसमें बात महात्मा बनने की नहीं आती, हम ईश्वर को कितना खाए और उसको कितना ले आए अपने जीवन में घोले, ये उपवास का महत्व होता है। एक बार गुरु जी ने कहा कि यदि नहीं छूट रहा, तुमको लगता है कि भोजन से दुबला जाएंगे, गाल सूख जाएगा, चेहरा देखने में खराब लगेगा, तो भीम की तरह खाओ, हनुमान की तरह काम करो, क्या दिक्कत पड़ रही। तो हमें ये देखना है कि अपने बॉडी सिस्टम पर साइड इफेक्ट ना आए, बस हेल्दी रहना है, चाहे जैसे रखें, नाक रगड़ के हमको स्वस्थ रखें या जैसे करना है, ये मत कहते चलने कि हम रोगी। तो अपने आप को जिस पैथी से हो, जैसे भी हो, अपने को स्वस्थ रखना है। अपने को देखना है कि हमारा बॉडी क्या शिफ्ट करता है, क्या नहीं शिफ्ट करता है। और हो गया है डायबिटीज वगैरह, तो करेली का जूस, सब का जूस कद्दू का होता है, इसमें और फायदा ही करता है। खूब अपन बम बम रहे लेकिन बुलंद रहे। धन्यवाद, समय हो गया है, फिर मिलेंगे। जी बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इस कक्षा को यहीं विराम देते हुए डॉक्टर श्वेता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चाहेंगे कि आगे इनकी कक्षा को पूरा बड़ी कक्षा के रूप में प्लान किया जाएगा, ताकि जो है हमारी पूरी क्वेरीज का आंसर हो और विस्तार से दीदी हमें बता सकें। और इसी के साथ में आज की कक्षा समाप्त करते हैं। बाबूजी को धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं।
ओम शांति शांति शांति। समाप्त।